हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी ऑनलाइन लेक्चर। आज हम लोग इन्वायरमेंट एंड एजुकेशन मैनेजमेंट का एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पहले चैप्टर 1 में हम लोग जानेंगे इन्वायरमेंट, एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में। सबसे पहले टॉपिक जो रिलेटेड क्वेश्चन पॉसिबिलिटी बनते हैं, जो फाइनल एग्जाम आपको पूछ सकता है। सबसे पहले आता है कि डिफाइन इकोलॉजी, या फिर कह लीजिए इकोसिस्टम होता क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। दूसरा देखा जाए तो यहाँ पे व्हाट इज इकोलॉजी, इकोलॉजी होता क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। यहाँ पे देखो डिफरेंसेस है, इकोसिस्टम है पहला, दूसरा आपका इकोलॉजी है। तीसरा हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे पूछा गया कि इकोसिस्टम का क्या क्या कंपोनेंट है और उसके बारे में एग्जाम्पल के साथ बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है ऑटोकोलॉजी क्या होता है, साइनोकोलॉजी क्या होता है, इनके बारे में आपको बताना है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं इकोलॉजी। व्हाट डू मीन द इकोलॉजी? सराउंडेड जो रहते हैं, तो सिंपल सी बात कह लीजिए, हम लोग का आस पास जो अलग अलग जीव जंतु होता है उनके साथ रिलेशन बिटवीन। देखिए हम लोग जो जीवित है किसके वजह से, पेड़ खत्म कर दो, सारे पेड़ कट दो, कितना हम लोग जीवित हो पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। और पेड़ क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। ये एक हिसाब से कहते हैं इकोलॉजी। हम लोग एक हिसाब से या फिर एक दूसरे से बॉन्डेड है, मतलब बांधे हुए हैं। अगर किसी एक चीज को खत्म कर दो तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। देखिए इकोलॉजी का मतलब क्या था, लॉजी मतलब तो हमें सबको पता है कि स्टडी करना। इकोलॉजी मतलब कि स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमन एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। मतलब क्या लीजिए, इकोलॉजी में हम क्या करते हैं कि रिलेशनशिप मतलब स्टडी करते हैं, किसमें? रिलेशनशिप में। जैसे कि पेड़ पौधे और ह्यूमन के बीच में, पौधे पौधे बीच में, मतलब पूरा इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग बात करें इसका फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहते हैं, हम अलेक्जेंडर को हम लोग फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं। अब देखते हैं इकोलॉजी के बारे में दो वर्ड से यहाँ पे डिफाइन किया गया, ग्रीक वर्ड से डिफाइन किया। ओकेस मतलब होता है आपका हाउस, हैबिटेशन मतलब जहां पे आप रहते हैं। आप अगर बात करें प्लेस, और आप बात करें लोगस मतलब स्टडी, मतलब हैबिटेशन। ओकेस मतलब होता है हाउस, हैबिटेशन या फिर के लिए प्लेस जहां पे लोग रहते हैं या चीजें रहती है। और लोगस मतलब होता है स्टडी। मतलब कह सकते हैं कि इकोलॉजी में हम लोग मेनली करते हैं कि जो इन्वायरमेंट है, सराउंडेड है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें, ऑब्जेक्टिव इकोलॉजी के स्टडी करके क्या फायदा? देखो स्टडी करा तभी तो हमें पता चला ना कि प्लांट में हमारा क्या होता है कि ऑक्सीजन वो लोग छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग लेते हैं। स्टडी करने का वही तो पता चला। इसी तरह क्या, सबसे पहले द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन एंड डाइवर्स कम्युनिटी। हमें क्या पता चलता है इसमें कि हम लोग जो इंटर रिलेशनशिप है या कनेक्टिविटी है हर चीज से, वो किस इससे ही पता चलता है हमारा इकोलॉजी से। नेक्स्ट है हमारा जो बिहेवियरल है, जो नेचर कंडीशन है और उसका जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उसको पता चलता है। नेक्स्ट अगर देखें जो स्ट्रक्चरल जो है और फंक्शनल जो एडजस्टमेंट आता है ऑर्गेनिज्म में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, उनके बारे में पता चलता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी और एनर्जी फ्लो सिस्टम। देखो बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी मतलब चलो रिप्रोडक्टिविटी आता है, या फिर जैसे केचुआ ले लो, या फिर जितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, ये सारी चीज क्या आता है हमारे प्रोडक्टिविटी के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है हम लोग बात करें एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो सिस्टम क्या होता है? पहले मान लीजिए शेर ने खाया, मान लीजिए बड़े चीजों को शेर खाता, एक एग्जाम्पल अगर छोटे छोटे जीव पे ले लेते, जैसे प्लांट को अगर हम लोग बात करें, गॉड को खाता, सॉरी गॉड खाता, गॉड को फिर किसका, शेर को खा लेता, शेर मतलब कि लायन खा लेता। ये हिसाब से कह सकते हैं जो एनर्जी का फ्लो सिस्टम है, जितना घास से इस पे एनर्जी गया, इसका फिर इस पे ट्रांसफर है, इनके बारे में भी हम लोग इसको जानते हैं और पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी के बारे में बात करें तो हमारे पास दो तरह की इकोलॉजी। पहले होता है ऑटोकोलॉजी। ऑटोकोलॉजी का मतलब क्या करते हैं, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या करते हैं, हम इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म लेते हैं टू देयर इन्वायरमेंट एंड सैंपल द इकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। मतलब एग्जाम्पल तो कह लीजिए कि किसी एक पार्टिकुलर को ले लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए ईगल का ले लिए, काऊ का ले लिए, कोई एक पार्टिकुलर चीज को या पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं, या उसके साथ जो इकोलॉजी का बॉन्डेशन है, कोऑर्डिनेशन है, उनके बारे में जब हम लोग करते हैं, उसे हम लोग ऑटोकोलॉजी कहते हैं। इसी चीज को अगर मान लीजिए हम क्या करेंगे, इफ द स्टडी ऑफ द लाइफ हिस्ट्री एंड रिस्पॉन्स टू इट्स इन्वायरमेंट ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल। मतलब इसमें क्या करते हैं, किसी एक सिंगल इंडिविजुअल जाति को ले लेते हैं या किसी एक को ले लेते हैं, उसको जो स्टडी करते हैं उसका हम लोग क्या, ऑटोकोलॉजी। जैसे कि यहाँ पे देखा ईगल का लाइफ ले लीजिए, इसका फूड रिक्वायरमेंट किस तरह से वेनस ट्रैक करता है, इनके बारे में बात करते हैं। मतलब किसी एक सिंगल चीज को ले लिया, सिंगल को स्पेसिस को ले लेते हैं। आप अगर मान लीजिए इसी को, अगर इसी मान लीजिए ईगल का ही ले लिया और ईगल का ही आपका पूरा का पूरा हम लोग उसका पूरा का पूरा कम्युनिटी अगर ले लेते हैं,
उसको हम लोग पॉपुलेशन इकोलॉजी कहते हैं कि उस पॉपुलेशन में किस तरह से ऑर्गेनिज्म है, किस तरह का ग्रुप काम करता है, उस तरह का। नेक्स्ट आता है साइनेकोलॉजी। साइनेकोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप को ले लेते हैं, मतलब एक ग्रुप या कम्युनिटी को जब हम लेके और स्टडी करते हैं उस वक्त हम लोग क्या कहते हैं आपको साइनेकोलॉजी। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि पेड़ों में अलग अलग न्यूट्रिशन पाया जाता है या अलग अलग डिजीज में इसका रोल होता है, अलग अलग एनिमल या अलग अलग चीजों में इसके लिए हेल्प करते हैं। तो अलग अलग पेड़ों को जब हम लोग कहते हैं देखते हैं या उसके बारे में स्टडी करते हैं उसे हम लोग साइनेकोलॉजी। हमें ऑटोकोलॉजी में क्या करते हैं, एक पार्टिकुलर एरिया लेते हैं और किसी एक चीज पर हम लोग डिफेंड करते हैं। यहाँ पे जैसे हमने किसी कम्युनिटी पे ले लिया या किसी पॉपुलेशन पे ले लेते हैं और उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में जब डिस्कस करते हैं और पढ़ते हैं तो इसे हम लोग साइनेकोलॉजी कहते हैं। देखिए, इफ द स्टडी इन्वॉल्व द डिस्क्रिप्शन क्वालिफिकेशन ऑफ सम एस्पेक्ट ऑफ नेचुरल असेंबलिंग ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ए ऑर्गेनिज्म इज क्लासिफाइड एज ए, इसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, इसका कम्युनिटी इकोलॉजी। अगर मान लीजिए हम लोग किसी करते हैं किसी डिस्क्रिप्शन या कोई एस्पेक्ट नेचुरल असेंबली या डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज लेते हैं, जैसे अगर मान लीजिए प्लांट का ही अलग अलग हमने कम्युनिटी ले लिया, अलग अलग चीजों को ले लिया, तो उसे हम लोग कम्युनिटी इकोलॉजी कहते हैं। जैसे एक इंसान पे अगर बात करेंगे, एग्जाम्पल पे लेते इंसान के बारे में, एक इंसान का रहन सहन अगर देख बैठ करेंगे उसे हम ऑटोकोलॉजी कहेंगे। लेकिन उसी तरह अलग अलग इंसान को हम लेके और उसके बारे में हम देखेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे, उससे हम लोग साइनेकोलॉजी कहते हैं। अब आता है इकोसिस्टम। आपको पता ही, आपने 10th में 9th में 10th में पढ़ा ही होगा। इकोसिस्टम क्या है? एक सिस्टम इसलिए कहा गया कि एक दूसरे से हर चीज बॉन्डेड है, कोई इंडिपेंडेंट नहीं। मान लीजिए आपके लाइफ से वाटर हटा दे, जीवित रह पाओगे नहीं। आपके लाइफ से अगर ऑक्सीजन हटा दे, जी पाओगे नहीं पाओगे। आपके लाइफ से अगर मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, पेड़ हटा लेते, रह पाओगे नहीं रह पाओगे। तो इसी तरह इसलिए हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम में हम लोग बंधे हुए, मतलब एक सारे चीजों से हम लोग बंधे हुए रहते हैं। जैसे सनलाइट से क्या करता, पौधे हम लोग खाना बनाता, उस खाना बनाने से फिर क्या होता कि हमें ऑक्सीजन, अगर पौधे को खाना नहीं मिलेगा तो कई तरीके से अगर खाना नहीं मिला तो कहां से ग्रो होगा। उसके बाद क्या आता, हमारे पास ये पूरा पूरा इकोसिस्टम है। देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक आता है कि आपको, एक तो होता मान लीजिए जमीन के ऊपर, एक होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम, अलग अलग आपका इकोसिस्टम आता है। अब देखते हैं इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है कि इकोसिस्टम जो स्टडी ऑफ इंटरेक्शन among the organism और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द एनवायरमेंट। मतलब क्या करते हैं कि हम इसमें स्टडी करते हैं किसके बारे में, किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में या फिर कहीं किसी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में, और उसके आसपास जो इंटरेक्शन है, किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से इंटरलिंक है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट आता है इकोसिस्टम के बारे में बात करें तो दो चीज इसमें होता है, एक होता है बायोटिक, दूसरा होता है एबायोटिक। दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, बायोटिक भी एबायोटिक। देखिए सॉइल क्या है, हम एक हिसाब से मान लीजिए सॉइल क्या है हमारे पास, ये बायोटिक है, लेकिन वो भी तो हमें जरूरत है, वो भी तो हमें चाहिए ना। अब फिर अगर इकोसिस्टम के बारे में बात करें, जो बेसिक फंक्शन यूनिट है वो इकोलॉजी के बारे में आता है, वो इकोलॉजी। इकोसिस्टम का बेसिक फंक्शन क्या है हमारा, इकोलॉजी है। द टर्म इकोसिस्टम पॉइंट बाय ग्रीक वर्ड मीनिंग होता है स्टडी ऑफ होम। इकोसिस्टम को मतलब जो है किससे, ग्रीक वर्ड से डिफाइन किया गया है, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ होम, मतलब किसी का घर रहन सहन के बारे में जब हम स्टडी करते हैं उसे हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। अब हम बात करते हैं अलग अलग तरह के इकोसिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है, फाइनल एग्जाम में ये आपको पूछ सकते हैं। जैसे टेरेस्ट्रियल, इसमें मेनली क्या होता है कि जैसे कि एग्जाम्पल ग्रास लैंड सिस्टम आता है, फॉरेस्ट सिस्टम होता है, डेजर्ट सिस्टम आता है। फिर एक्वेटिक सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो कि वाटर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, रिवर हो जाए, स्ट्रीम हो जाए, पॉन्ड हो जाए। फिर मेन मेड जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जैसे क्रोपलैंड हो जाता है, गार्डन हो जाता है, ये आपका आर्टिफिशियल का अंतर्गत आता है। फिर अगर बात करें हम लोग इकोसिस्टम को मेजर दो कंपोनेंट है, एक होता है हमारे पास बायोटिक, दूसरा होता सॉरी एक होता है बायोटिक, दूसरा होता है एबायोटिक। बायोटिक में जैसे प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है। एबायोटिक मतलब क्लाइमेट आता है, सॉइल आता है, एयर आता है, एनर्जी आता है, ये सारी चीज आपका एबायोटिक। दोनों चीज आपको हमारे लाइफ में बैलेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, चाहिए आपको, ये बायोटिक और एबायोटिक। अब देखते हैं कुछ अगर एमसीक्यू देखा जाए, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जब हम इकोलॉजी, इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, इसको अगर हम लोग देखें कुछ एमसीक्यू, इस वाले एमसीक्यू आप लोग बताना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।